तेरा भी मान लिया जाएगा, लेकिन जो संत मत की मर्यादा है उसके अनुसार माना जाएगा, ऐसे कुछ नहीं। यह सब धोखा ना ये देता है, पहले भी सुना था, आज भी सुना था। ये नाम नाम सुनाने देने में फर्क होता है। देता वही है जो नाम को जगाता सिद्ध करता, उसके पास पावर होता है, जीवों के पाप कर्मों की को धोने की उठाने की शक्ति होती है। यह सब आपको विचार करना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ कोई जवाब नहीं होता। और आपको तो सोचना चाहिए, क्योंकि बाबा जी ने कहा ये टाट बोरा, ये फकीरी भेष परिवर्तन के समय सबको दिया गया। सब गुरुओं ने अपने अपने चेलों को यही वस्त्र दिया है। भगवान राम को जब वनवास हुआ तब गुरु वशिष्ठ ने कहा राशि कपड़े उतार दो, मुकुट ताज उतारो, सीधे जटा जूट, सर पे जटाए, बदन में जूट लपेटो, सीधे जंगल चले जाओ। भूमि शयन बलकल बसन, कंद मूल फल खाओ। जाओ, जमीन तुम्हारा बिछौना, बलकल वस्त्र ओढ़ना। उस समय मशीन का युग नहीं था, कपड़ा नहीं बना था, सीधे ऐसे छाल लपेट के चले गए। और भगवान कृष्ण को उनके गुरु संदीपन ने टाट की लंगोटी लगाई और संयम का वो प्रमाण प्रस्तुत किया है कि 16,108 गोपिकाओं के बीच रहकर पूर्ण योगेश्वर कहलाए। ये गुरु के द्वारा दिए गए सुरक्षा कवच की ये ताकत, ये शक्ति है। भगवान राम 14 वर्ष जंगल में रहे, कितने लड़ाई झगड़े राक्षसों दुष्टों से, लेकिन सुरक्षित घर वापस आ गए। वो गुरु वशिष्ठ के दिए हुए वस्त्र, सुरक्षा कवच, बलकल वस्त्र के कारण। एक कीमत गुरु के द्वारा दिए हुए वस्त्र की होती है। मोहम्मद साहब ने जीवन पर्यंत टाट बोला है। ईसा मसीह उनके पिता ने अंतिम श्वास तक टाट बोलने का सेवन किया। कहा वो अमोलक ये वस्त्र सुरक्षा कवच मैं आपको दे रहा हूं, और कहा इसमें सब सिद्धियां रिद्धियों से लय चाहिए। ऐसे नहीं महापुरुष ने दिया था, वो तो इनकी समझ में आया नहीं। जिसमें रिद्धियां सिद्धियां भरी और सुरक्षा कवच वो समझ में नहीं आया, और ये गुलाबी कपड़ा पता नहीं कहां से लाए। जबकि गुरु ने गुलाबी पगड़ी बनवाई थी। पगड़ी सिर का ताज होता, अगर ताज कोई तुम्हारा उतार दे तो कहते अपमान हो गया, अगर नीचे आ जाए। इसने क्या किया, पगड़ी तो रही, उस कुर्ता पैजामा सिलवा दिया। और चलो अभी नारियों के साड़ी पेटीकोट में पगड़ी चली गई, यानी पगड़ी का अपमान और गुरु के आदेश का खंडन। इसने तो अपराध किए हैं, इस अपराध की सख्त सजा है। और तुम जो कहना माने वो भी अपराधी। भाई चोर का साथी भी तो चोर ही माना जाता है, वो भी दंड का भागीदार होता है। तुम्हें ऐसा विचार करके रखना चाहिए। इसलिए तुम जाते आते हो तो मैंने तो पूछा लोगों से, बेचारे जिनको कुछ मालूम नहीं, फट से गुलाबी पगड़ी उतारी कहने नहीं, मैंने बड़ा मेरे साथ अनर्थ किया गया, मुझे धोखे में रखा गया, किसी ने ये बताया नहीं। कोई बात नहीं, अब ये अवसर है आपके लिए, आपको भी क्षमा है, क्योंकि तुम्हें मालूम नहीं, किसी ने बताया बहकाया, सजा तो उसको मिलेगी जितने लोगों को बहकाया गया। क्योंकि बाबा जी ने 1971 में कहा, बच्चा बड़े मेहनत संघर्ष के साथ मैं आध्यात्मिक बगीचे को तैयार कर रहा हूँ, तुम्हारा सबका परम कर्तव्य है मेरे से आध्यात्मिक बगीचे का एक भी पेड़ न सूखने देना न हटने देना। इन लोगों ने क्या किया, स्वार्थ लोभ लालच में एक भी जीव लगाया नहीं इन्होंने, और गुरु के लगाए जगाए करोड़ों जीवों को अपने स्वार्थ लोभ लालच के लिए और गुरु की दया की बाउंड्री के बाहर कर दिया। क्या ये छोटा मोटा अपराध है? आप अभी क्या समझ रहे हो? इस अपराध की कितनी बड़ी सजा है कि तूने करोड़ों को गुरु की दया के बाहर कर दिया। प्रेमियों, पति मर गया, पत्नी ने इतने आंसू लाश पर नहीं गिराए। पुत्र मर गया, बाप ने इतने आंसू लाश पर नहीं गिराए जितने इन जल्लादों ने
इन प्रेमियों के आंसू उस पुतले पर गिरा दिए, इन आंसुओं की कीमत कौन चुकाएगा? यह सब सजा ही सजा है। आप क्या समझते होगी? अभी तो मैं इनसे भी प्रार्थना कर रहा हूँ, तुम सब लोग वापिस लौटो, भजन करने लगो। गुरु दयालु है, माफ कर देंगे, लेकिन तुमने अगर स्वार्थपरता का नाटक ये बंद न किया तो गुरु दयालु है, लेकिन जो ये सामने बैठे ये दयालु नहीं है। इनको सच्चाई का पता चल जाएगा तो तुम्हारी नसों से एक एक पैसा वसूल कर लेंगे, ये माफ नहीं करेंगे। अभी तो इसे भी प्रार्थना किया जा रहा, लौटाओ लौटाओ, भजन करने दो, लेकिन अब इतना बढ़ गए, वापिस कैसे लौटेंगे? अब शर्माते हुए बैठा है, हमने की दया में जो की शर्म उसके फूटे कर्म। तुम्हारे पर दया हो रही है, अब भी तुमको सचेत किया जा रहा, आगाह किया जा रहा, माफी का संदेश भी दिया जा रहा। अगर इस पर भी नहीं चेते तो तुम जानो तुम्हारा काम जाने, फिर ये मत कहना कि हमको किसी ने बताया। मैं सिर्फ इतना ही अभी कह रहा हूँ, केवल अभी पूछ रहा हूँ, कुछ नहीं कहने के लिए तो बहुत कुछ, लेकिन उसकी अभी जरूरत नहीं है। अगर मैं इन जल्लादों की कारनामे आपको बता दूं तो इसमें ऐसे ऐसे प्रेमी बैठे जिनका हार्ट अटैक हो जाएगा। गुरु के अपमान को बर्दाश्त नहीं कर सकते। इन जल्लादों ने आश्रम में बांधकर गुरु को जो सजा दी है वो तो इतनी दर्दनाक है, क्या क्या नहीं किया। लेकिन जब वो सामने आपके इतिहास आएगा, इन गुनहगारों को कौन माफ करेगा? यह सब आपको विचार करना चाहिए था। इसलिए मैं अभी कुछ नहीं कर रहा हूं, क्योंकि पुण्य पावन तिथि है, उसके पहले मैं इशारे किए दे रहा हूं, क्योंकि कल से सत्संग शुरू हो जाएगा। फिर ये जानकारी से आप अनभिज्ञ रह जाओगे। यही तो असली चीज है जिसके कारण गुरु से दूर, गुरु की दया से दूर, उनके सत्संग बच्चों से दूर लोग। इससे बड़ा और नुकसान क्या हो सकता? तो आज का दिन मैंने इसीलिए रखा था कि तब तक प्रेमी धीरे धीरे सब आ जाएंगे, और कल सत्संग 1 बजे से होगा। आज तो मैंने इसे रखा था कि लोग आने जाने वाले हैं, थोड़ा भंडारे अंडारे का भी समझ लेंगे, कितनी जल्दी उठना है, कितनी जल्दी बनाना है। जब 5 बजे घंटी लगेगी उसी समय भंडारे के सेवादार सब जाते हैं, बनाना शुरू कर दो, और 12 बजे तक ये सब इकट्ठा कीजिए। कोई भंडारा 12 बजे बाद नहीं खुलेगा और कोई दुकान नहीं खुलेगा, ये सब बंद रखो। इन वचनों को सुनो, इससे कल्याण होगा। ये कमाने धमाने से कुछ होने वाला नहीं है। जब बरकत नहीं रहेगी तुम्हारा कमाने से बेकार हो जाएगा। तो यहाँ आए हो, सत्संग वचनों को जरूर सुनो। कल से प्योर अध्यात्म की बात होगी, इधर तो नहीं। वो तो आज मैंने इसीलिए इशारे में सब कुछ बता दिया, क्योंकि जिसने आपको भ्रमित किया है, जिस चर्चा से आप दूर महरूम हो गए, खाली वंचित हो गए, उसको कहना आपके सामने बहुत लाजमी बात है। अगर वो नहीं होगी तो आप कुछ नहीं समझ पाओगे। तो मैं पहले दिन जहाँ कहीं कार्यक्रम करता हूँ, यही भूत उतारने वाला काम करता हूँ। जो तुम्हारे पर शंका संदेह भूल भ्रम, गुरु के प्रति, गुरु के वचनों के प्रति जो शंका संदेह भूल भ्रम का भूत चढ़ गया है, इस भूत को उतारने का काम पहले ही किया जाता है। जब भूत उतर जाएगा तो सत्संग की समझ में आ जाएगा। और कल से आध्यात्मिक सत्संग, क्योंकि उस महापुरुष की पुण्यतिथि है, उस पर और कुछ कहना अच्छा नहीं होगा। इसलिए मैं सारी जानकारी अभी संकेत इशारे के रूप में मैंने आपके सामने रख दिया। कहा कुछ नहीं, अभी केवल इशारा किया। अगर पूरा जो 10 जुलाई 1952 से जो भविष्यवाणियां आने वाले समय की जानकारी परिवर्तन की
युग निर्माण की, समाज को बदलने की, अगर उसको सब कहो तो कई महीने चले जाएंगे, कब ये पूरा हो पाएगा। लेकिन कोशिश की जाती है कि थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको सब मिल जाए। आप खड़े हो जाओ। सुमरन ध्यान भजन जो मुख्य जीवात्मा के आधार का, यही मुख्य है। ये जीवात्मा का आधार मुख्य है। इस पर खड़े हो जाओ, सब काम हो जाए। इधर वाली काम, उधर का काम, दोनों काम हो जाएगा। तो ये सब आपको विचार करते हैं। तो इसलिए हमारी आपसे एक ही प्रार्थना है, आप सब लोग भजन में समय बढ़ा दीजिए। मैं विश्वास दिला रहा हूँ कि 1.5 घंटा सुबह, 1.5 घंटे शाम को आत्मा के घाट पर बैठकर जैसा गुरु ने आपको समझाया बताया, मन बुद्धि चित्त को रोककर अगर तुम सब लोग भजन करने लगो तो 9-10 महीने के बाद तुम सब लोग चिल्ला पड़ोगे कि बाबा जी जीवित है। मैं हवा में बातें करने नहीं आया हूँ, लेकिन आपको ये करना पड़ेगा। अब गुरु की सच्चाई आत्मा के घाट से मिलेगी। जब जीवात्मा की आंख खुलेगी तो तुमको पक्का सबूत सच्चाई का मिल जाएगा, क्योंकि ये तो बाहर का तो आपकी समझ में आया नहीं। इतने दिन बताने सुनाने समझाने के बाद तो इस चीज को आप समझ लीजिए। मैं अपनी वाणी को यहीं से विराम दूंगा, क्योंकि कल मैंने कहा था भाई आपसे संपर्क हो जाएगा, भेंट वार्ता हो जाएगी, क्योंकि सबके अंदर इच्छा है कि तमाम लोगों ने आपको भेजा है कि जरा पास से देख करके आना कि असली है कि नकली है, कौन है, क्या सुनाते, क्या समझाते। तो ये दरबारी ऐसा शंका नहीं, यहाँ कोई बनावट की बात नहीं है, ना कोई स्वार्थ लोभ लालच की बात है। हमको आपसे कुछ नहीं चाहिए प्रेमियों, मेरा कोई खर्चा नहीं। मैं जब से आया पूछ लो मैंने कोई नाश्ता किया, कोई फल फूड मेवा मेरे लिए कभी मत खरीदना, ये मेरा भोजन नहीं है। मैं उबला हुआ पानी पीता हूँ और 24 घंटे में एक सूखी रोटी, यानी उबली दाल उबली सब्जी, रूखा सूखा भोजन, एक रोटी, ये तो हर गरीब के घर में मिल जाएगी। हम तुम्हारा रुपया पैसा सामान लेके क्या करेंगे, लेकिन आप मानते नहीं हो, जबरदस्ती करते हैं कि हमारा 1 रुपए 2 रुपए 10 रुपए 20 रुपए ले लो और इसी सत्य प्रचार में लगा देना। मेरे पास समय नहीं, मैं घर गृहस्थी से निकलकर आपके साथ प्रचार में चलूं या खेती दुकान दफ्तर व्यापार को मैं छोड़ूं। हमने कहा अगर ऐसी कोई श्रद्धा है, सेवा नहीं श्रद्धा, तो मेरे पास छोटी सी गाड़ी है, ये तेल डालकर हवन कर दूंगा, सारे हिंदुस्तान में तेल का हवन करके गुरु की हकीकत का पर्दाफाश कर दूंगा, ये सब हो जाएगा। लेकिन सेवा आप संभाल के रखिए अपनी, जो निकालते हो गुरु के आदेश पर। बाबा जी ने 3 साकेत महायज्ञ किए। पहला अयोध्या का, इसी भूमि पर जिस पर आप बैठे हो, अयोध्या पहला यज्ञ, दूसरा साबरमती अहमदाबाद, तीसरा काशी भोले नगरी का, और कहा बच्चा चौथा यज्ञ अभी बाकी है जो सतयुग आगमन का होगा। उस चौथे यज्ञ में उसका प्रचार मैं 6 महीने पहले करवाऊंगा। तुम धर्म सेवा समय बचा के रखना, मैं किसी समय आह्वान कर सकता हूँ। और वो यज्ञ किसी प्रसिद्ध नदी किनारे नहीं होगा, कोई मशहूर धार्मिक स्थल नहीं होगा, कोई शहर कस्बा बड़ा नहीं होगा, एक जंगल में छोटी सी नदी। और उस चौथे यज्ञ में 10 करोड़ प्रेमी इकट्ठा होंगे। देखो 45 करोड़ चेला है, गुरु पहले ही कह दिया कि 10 करोड़। इसका मतलब ऐसी कोई छटनी कटनी बीच में हो जाएगी जो 10 करोड़ ही बचेंगे, बाकी सब तितिर बितिर सब इधर उधर बच जाएंगे। कहा 10 करोड़ प्रेमी इकट्ठा होंगे। उस चौथे यज्ञ में मैं सतयुग आने की तारीख की घोषणा करूंगा। ये बाबा जी ने पहले ही आपको इशारा कर,
लेकिन तुम सब समझी कुछ नहीं पाए, सबको ला दिया। देखिए, तो आपको ये सब चीजें बदलते हैं। यहाँ सेवा है नहीं, यहाँ कोई सत्संग मैदान में अगर रजिस्टर कोई अर्जी पर्ची काटे, सेवा मत देना। न सेवा कोई लेगा, न कोई किसी को देगा। यहाँ व्यापार कुछ नहीं, यह सब व्यापार खत्म। मैंने जब शुरुआत की तभी कह दिया कि मथुरा की कोई घटना यहाँ दोहराई नहीं जाएगी, सीधी बात। आपको क्योंकि इन लोगों ने तुम्हारी ये व्यवस्था की, इंतजाम किया है, तो ये समझकर ये कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय सत्ता, तो सब लोग अपनी अपनी, क्योंकि तुम 5 दिन यहाँ भोजन करोगे तो जोड़ लीजिए 100 रुपए की डाइट तो रोज हो ही जाएगी, बल्कि 100 रुपए में कोई इस तरह सुबह नाश्ता और दोनों टाइम भोजन आपको नहीं देगा। लेकिन चलो 5 दिन में 500 रुपए तुम्हारे भोजन ही क्यों होते, बिजली पानी और ये सब छोड़ करके। तो तुम ये समझ लो कि 500 रुपए तो हमारे केवल भोजन की हो गए, हमारे पर कर्जा लग गया भोजन का और सेवाओं का कर्जा। तो इसलिए आप लोग अपनी गाड़ी कमाई का कुछ न कुछ अंश है, उस मैंने एक कार्यालय बना दिया है, वो कार्यालय के पास जाके आप उसमें रजिस्टर रखा हुआ अपनी गाड़ी कमाई का अंश दो और उसमें 10 का जरूर कर देना। मैंने इनसे कह रखा है कि तुम ये धन गुरु के नाम का अपने बाल बच्चों परिवार में खर्च मत करना, नहीं तुम्हारा भारी नुकसान हो जाएगा। ये केवल कार्यक्रम की, तो तुमको 2 लाभ मिलेंगे। एक तो जो ये सेवा का कर्जा तुम्हारा नहीं चढ़ेगा और इससे आध्यात्मिक ये प्रचार प्रसार में तुम्हारा सहयोग हो जाएगा, 2 लाभ हो जाएगा। तो आप वहां दे देना, बाकी किसी को मत, कोई कितना कोई सेवा किसी तरह की नहीं। ये तो जो तुमने सेवाओं का प्रयोग कर रहे हो, तुम्हारे लिए व्यवस्था की गई है, अगर नहीं दोगे तो कर्जा लाद के चले जाओगे। ये तो तुम्हारी सब तरह सेवा करेंगे, लेकिन तुम्हारा फर्ज क्या बनता है, ये ध्यान रखिए आप इस बात का। तो कुछ न कुछ अपनी गाड़ी कमाई का वहां दे दोगे, तो जब बच जाएगा कोई न कोई सामान और खरीद लिया जाएगा। धीरे धीरे किराए से मुक्त हो जाएंगे आप। हर संगत कुछ न कुछ सामान तैयार कर रही है, धीरे 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 ये सब सामान हो जाएगा, तुमको किराए लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और वही तुम्हारे 150 रुपए में सब काम होगा। योजना है काम की और कुछ नहीं आपको, और उसमें भी 500 का तुम भोजन ही कर डालोगे 5 दिन में। अगर 100 रुपए दे भी दी तो क्या उससे होगा, और उसी में सब काम बन जाएगा। यहाँ का भी काम हो जाएगा और आगे जहाँ कार्यक्रम वहाँ के सामान तैयार हो जाएगा। जब कभी आप जहाँ जाएंगे तुमको सामान लगा मिल जाएगा। यह सब सुविधा आती है, यहाँ कोई व्यापार की बात नहीं। पहले टेंट लगवाए जाते थे मथुरा में, तो लोग टेंटों में ही व्यापार कर लेते। 150 रुपए का लाए, 350 में वाले लाया। बिजली पानी में दुकान लगवा के जो फ्रंट पर लगा था 5000 रुपए घूस रिश्वत, इस तरह पूरा व्यापार छा गया था। वहाँ सत्संगी नाम और सत्संग की चीजें नहीं रही, इसलिए गुरु को पर्दे के पीछे खड़ा होना पड़ा कि मेरा सारा खेल खत्म कर रहा है। अब यहाँ व्यापारी आ गए, कोई किसी तरह का अध्यात्म की चर्चा नहीं करता, तो वो काम यहाँ कुछ नहीं होगा। मैंने इन दुकानदारों के लिए अभी कह रखा, अगर आप नहीं मानोगे, धंधा किसी कार्यक्रम में कोई दुकान नहीं होगी, बिल्कुल कतई नहीं। यह सत्संगी कितनी दूर दराज से आया, कोई नेपाल से आया, कोई कलकत्ता से, मुंबई से, इतनी दूर दराज से लोग आए हुए तुम्हारे यहाँ। तुम्हारा फर्ज लूटने का है कि सेवा का? अरे सामान दे दो, अपनी उचित मुनाफा ले लो, तुम्हारी उसी में बरकत हो जाएगी। और तुम जो धन ज्यादा लो लोगे, एक बीमारी छोड़ दी जाएगी, सारा धन तुम्हारा घर में रखा वो भी चला जाएगा, कुछ बचेगा नहीं आपके पास। इसलिए समझाने की बात है, समझ लो। मैं बाद में उससे बोल जाऊंगी उसी से। तो यह सब ध्यान में रखिए और यहाँ कोई न कोई सेवा जरूर करो, बैठे मत रहो। कुछ नहीं, भंडारे में जाओ, भोजन परोस दो,
अरे कुछ नहीं, पत्थर उठा के एक जगह रख के आग लगा के जला तो गंदगी नहीं रहेगी। ये सबसे बड़ी सेवा है। और जितने गंदे कर्म किए सब उतर जाए। सारे पाप कर्मों को उतार के यहीं से जाओ और सारे भूतों को उस झंडे के परिक्रमा करके उतार दो। एकदम 5 साल होकर बड़े घर चले जाइए और कोई खर्चा नहीं आपसे मदद। उस झंडे की कोई नहीं। अरे भूत तुम करोड़ों रुपए तो कोई भूत नहीं उतार सकता एक भी, और वहां तुम्हारा मुफ्त में काम। यह है सदगुरु दयाल की दया का प्रमाण। यह सच्चे दरबार की सच्चाई का प्रमाण है। नहीं हिंदुस्तान में कहीं चले जाओ, काले नीले पीले हरे लाल झंडे जगह जगह लगे हैं, लेकिन कोई एक भूत नहीं बुला सकता। यह जो संस्था के लोग कार्यक्रम जगह जगह कर रहे हैं, उनके पास चले जाओ, एक भूत नहीं बुला सकता। सच्चाई सच्चाई होती है। अब इस सच्चाई के नीचे सब नतमस्तक हो गई, सबकी चंचली चालाकी खत्म हो गई। अरे जब भूत यहाँ बुला लिया जाता, अगर एक भूत छोड़ दिया जाएगा पूरा हिंदुस्तान ठीक कर देगा। तुम ये क्यों नहीं सोचते? लेकिन प्रेमियों भूतों का इतिहास बनेगा, भक्तों का नहीं बनेगा। इसलिए भक्तों के इतिहास बनाने के लिए भूतों से बस इतना है कि तुम इनको छोड़ दो, इस पवित्र भूमि पर आकर तुम्हारा भी उद्धार हो जाएगा। वो कहेगा, वो चिल्ला के वहां कहेगा, आप हमको एक ऐसे सच्चे दरबार में ले आए हो, सच्चे नाम ध्वज के नीचे तुम हमको ले आए हो, हमारा सब ये यानी उतर गया, अब मैं तुम्हारे पर नहीं आऊंगा, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। कितना बड़ा काम देखिए झंडा का, क्या नहीं हो सकता, ये विचार करो। जब झंडे से इतना बड़ा काम तो क्या नहीं हो सकता। लेकिन आहिस्ते आहिस्ते कोई काम होता है, वो मजबूत होता है।